आज हम आपको बताएंगे हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ी वो सच्चाई जो शायद अब तक आपसे छिपाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई थी। अब इस मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ गई है और इसके निष्कर्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस हादसे के पीछे पुलिस और आयोजकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि रिपोर्ट में भोले बाबा और सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार हादसे के दौरान पुलिस मौजूद थी, मगर भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा के काफिले को निकलने के लिए भीड़ को रोक दिया गया, जिससे भगदड़ मच गई। लोग बाबा के चरणों की रज लेने के लिए दौड़ पड़े और इस अफरा तफरी में सैकड़ों लोग कुचले गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर बाबा निर्दोष हैं तो 121 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? रिपोर्ट में इस घटना के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की। भगदड़ को रोकने के लिए कोई आपातकालीन योजना नहीं बनाई गई थी। प्रशासन को पहले ही भीड़ के बड़े स्तर पर पहुंचने की जानकारी थी, मगर फिर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। भगदड़ के तुरंत बाद से ही कई लोग यह दावा कर रहे थे कि यह घटना किसी साजिश का नतीजा थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था, ताकि हादसे की गहराई से जांच की जा सके। लेकिन अब रिपोर्ट में साजिश के एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। क्या हुआ था 2 जुलाई को? अगर आपको याद न हो तो हम आपको बताते हैं कि 2 जुलाई 2024 को सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में भोले बाबा का सत्संग आयोजित किया गया था। इस सत्संग में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और बाबा का काफिला बाहर निकलने लगा, तब सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया ताकि बाबा आराम से बाहर निकल सकें। लेकिन इस दौरान लोग उनके चरणों की रज लेने के लिए भगदड़ मचाने लगे। इसी अफरा तफरी में 121 लोग कुचले गए और सैकड़ों घायल हो गए। इस मामले में अब तक मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर गैर इरादतन हत्या, प्राणघातक हमला, गंभीर चोट पहुंचाने, लोगों को बंधक बनाने और साक्ष्य छिपाने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की बात कही है। न्यायिक आयोग ने कहा है कि हर बड़े धार्मिक आयोजन की पूर्व अनुमति और सख्त सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। पुलिस और आयोजकों को भीड़ नियंत्रण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आयोजनों के लिए आयोजकों को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।